Realme 6 सीरीज के साथ हम लोगों को एक चीज़ देखने को मिली है कि Realme ने अपने प्राइस स्टैंडर्ड को शिफ्ट किया है। जहाँ पे Realme का नॉर्मल जो 5 सीरीज था या 3 सीरीज था या 2 सीरीज था वो अंडर 10,000 था, और जो Realme का Pro सीरीज होता है वो अंडर 14,000 से शुरू होता है। वहीं पे एक बहुत बड़ा प्राइस शिफ्ट हुआ है, और अभी जो Realme 6 सीरीज है उसने अपने प्रो सीरीज को रिप्लेस करते हुए 13,000 कैटेगरी में एंट्री मारा है, और जो प्रो सीरीज था उसका प्राइस तो भैया आसमान छू रहा है। तो ऐसे में आखिर क्या आपको इन्वेस्ट करना चाहिए Realme के 6 सीरीज पे और खरीदना चाहिए ये 6 सीरीज वाले स्मार्टफोन को? क्या इट इज वैल्यू फॉर मनी फॉर यू? वेल, कंप्लीटली डिपेंड्स। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम लोगों को डिग इन करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो चलो यार, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स रोल द टेक और देखते हैं ये फोन्स जो हैं 6 सीरीज वाले, ये आखिर आपके लिए बने भी हैं कि नहीं, या आखिर आपको इन्वेस्ट करना भी चाहिए कि नहीं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स रोल द टेक। तो जैसे ही मैंने देखा कि Realme 6 सीरीज लॉन्च हुआ और उसका प्राइस आसमान छू रहा था, तो भाई साहब मेरे मुंह पे एक ही चीज आया, वेलकम टू फेसबुक। तो प्राइसेस जब हम लोगों ने देखे तो हम लोगों को देखने को मिला कि बहुत बड़ा एक प्राइस शिफ्ट हुआ है, और यहाँ पे ऑलमोस्ट 3,000 का डिफरेंस हम लोगों को सिर्फ बेस वेरिएंट्स में देखने को मिल रहा है। 6 की मैं बात कर रहा हूँ, Realme 6 की, और 6 Pro में तो हम लोगों को 16,000 से फोन्स मिल रहे हैं। तो भाई साहब आखिर ये फोन्स बने किस लिए हैं? मतलब क्यों इतना ज़्यादा हम लोगों को पे करना पड़ रहा है? क्या रीज़न क्या है इसके पीछे? तो इसके लिए हम लोगों को सबसे पहले जो है इसका स्पेक समझना पड़ेगा। मतलब मैं भी पहले इस चीज़ के पूरा अगेंस्ट था, क्यों Realme ने इतना प्राइस रखा। तो धीरे धीरे मैंने अपने छोटे से दिमाग को एंगेज किया समझने में और समझने की कोशिश की, और यहाँ पे मुझको कहीं पे ये जो प्राइसिंग है बिल्कुल एकदम जस्टिफाइड लगा है। तो हम लोग अगर बात करते हैं Realme 6 की, तो यहाँ पे आपको बहुत एक तगड़ा स्पेसिफिकेशन मिलता है जो कि आपको यूजुअली प्रो सीरीज में देखने को मिलता है। जैसे कि 464 का वेरिएंट आपको बेस मिलता है, यहाँ पे 332 है नहीं। सबसे पहले तो एक चीज़ आप ये देखो, यहीं पे 2,000 का प्राइस शिफ्ट आपको नॉर्मली देखने को मिलता है 332 और 464 के बीच में। नॉर्मली ये होता है। तो आप 9,999 के साथ अगर 2,000 जोड़ते हो, ऑब्वियसली यार 11,999 हो जाता है। साथ में आपको मिलता है UFS 2.1 स्टोरेज। UFS 2.1 बहुत फास्टर है, और अपने प्रीवियस eMMC स्टोरेज से तो भैया कंपेयर भी आप नहीं कर सकते। और यहाँ पे Realme 6 Pro की अगर हम लोग बात करते हैं, तो जहाँ पे Realme 6 Pro मतलब 5 Pro शुरू होता था 464 से, या 3 Pro शुरू हुआ था 464 से, यहीं पे आपको देखने को मिलेगा 664, और यहाँ पे फिर से आपको UFS 2.1 स्टोरेज मिलता है। तो अगेन यहाँ पे आपको स्पेक थोड़ा ज़्यादा मिल रहा है, मतलब स्टोरेज और रैम दोनों ज़्यादा मिल रहे हैं। और यहाँ पे देखने वाली बात है कि यहाँ पे आपको 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले दोनों में मिल रहा है, दोनों में फुल HD प्लस डिस्प्ले मिल रहा है। जहाँ पे अगर नॉन प्रो वेरिएंट पहले होता था तो आपको HD प्लस मिलता था। ये आपको रखना पड़ेगा, यू हैव टू टेक दिस इन अकाउंट बिफोर जस्टिफाइंग द प्राइस। तो यहाँ पे आपको 90 हर्ट्ज का दोनों में डिस्प्ले मिलता है, और दोनों में गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन मिलता है। बेस जो है Realme 6 में आपको गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन मिलता है, और जो प्रो है वहाँ पे आपको गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिलता है। दोनों में पंच होल कैमरा है, IPS LCD दोनों डिस्प्ले है। 405 PPI Realme 6 का है, और Realme 6 Pro का है 399 PPI। 1080x2400 का रेजोल्यूशन है। तो ऑब्वियसली डिस्प्ले आपको थोड़ा एडवांस्ड मिल रहा है प्रीवियस जनरेशन से। यहाँ पे 90 हर्ट्ज को पुट इन किया है। अब कोई भी नया टेक्नोलॉजी आप पुट करते हो जहाँ पे 120 हर्ट्ज मैं मानता हूँ लेटेस्ट है, फिर भी 90 हर्ट्ज अभी कुछ दिन पहले ही आया था, और इसका भी प्राइसिंग कम नहीं है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक और चीज अकाउंट करता है प्राइस हाइक को। और यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं Redmi के Note 8 Pro में आपको जो SoC मिला था Helio G90T, उसको बेस Realme 6 में आपको दिया जा रहा है। तो ये गेमिंग SoC है और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देता है। आज तक Redmi Note 8 Pro में मुझको कोई कंप्लेन देखने को नहीं मिला कि नेटवर्क का इशू हो रहा है या फिर समथिंग लाइक दैट, फोन लैग कर रहा है, कुछ नहीं, एकदम स्मूथ चलता है। और वहीं पे अगर हम लोग Realme 6 Pro की बात करते हैं तो वहाँ पे आपको मिलता है स्नैपड्रैगन का 720G, जो कि 8 नैनोमीटर पे बना हुआ एक SoC है।
फ्लैगशिप लेवल का आपको ऑलमोस्ट परफॉर्मेंस देगा। मतलब फ्लैगशिप लेवल में ये नहीं कहूँगा कि 865 का परफॉर्मेंस आपको मिलेगा, नहीं, 845 का आपको परफॉर्मेंस इसमें ऑलमोस्ट मिल जाएगा। बहुत ही बढ़िया एक एसओसी है। तो अगेन इस चीज़ को भी हम लोगों को काउंटर करना चाहिए, अगेन इस चीज़ को अकाउंट में लेना चाहिए कि एसओसी भी आपको बेस वेरिएंट में भी एक बेटर एसओसी मिल रहा है। फ्रंट कैमरा की अगर हम लोग बात करते हैं तो दोनों में 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा पंच होल मिलता है और प्रो में आपको एक और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेटअप मिलता है। डुअल फ्रंट कैमरा हम लोगों को पहली बार रियलमी डिवाइसेस में देखने को मिला है, जो कि अगेन अकाउंट करता है प्राइस हाइक को। यहाँ पे सोनी के सेंसर्स यूज किए गए हैं, मतलब आपको क्वालिटी अच्छे मिलने वाले हैं, लेकिन क्वालिटी के साथ साथ आपको ज़्यादा पैसे भी पे करने पड़ते हैं। तो ऑब्वियसली अगेन ये भी जस्टिफाइड है। रियर कैमरास की अगर हम लोग बात करते हैं, दोनों में आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है, 64+8+2+2 और 64+8+12+2। तो दोनों में जो कैमरास मिलते हैं, मतलब यहाँ पे एक अपग्रेड आपको देखने को मिलता है। पहले 64 के साथ होता था 2+2+2, लेकिन यहाँ पे इस बार बेस वेरिएंट में आपको मिल रहा है 64+8+2+2। मतलब यहाँ पे एक अपग्रेड है। और जो प्रो वेरिएंट है उसमें आपको 64+8+12+2। यहाँ पे दोनों में आपको 10x और 20x का डिजिटल जूम मिल रहा है। यहाँ पे अलग से टेलीफोटो लेंसेज लगाए गए हैं। यहाँ पे मतलब आपको नॉर्मली देखने को नहीं मिलता इस प्राइस सेगमेंट में टेलीफोटो लेंस, लेकिन यहाँ पे डेडिकेटेड टेलीफोटो लेंसेज प्रोवाइड किए गए हैं, जिसके वजह से अगेन यू कैन जस्टिफाई दी प्राइस। अब यहाँ पे बैटरीज की अगर हम लोग बात करते हैं, दोनों में इक्वल बैटरी मिलता है 4300 mAh का, जो कि ओके है। यहाँ पे कुछ हाई फाई बैटरी नहीं है। लेकिन चार्जर की अगर हम लोग बात करते हैं तो 30 वाट का वॉक चार्जर मिल रहा है आपको, जो कि 15 मिनट में 50% आपके डिवाइस को चार्ज करने के कैपेबल है। तो ऑब्वियसली इस चार्जर का भी एडिशनल प्राइस है। 18 वाट आप खरीदने जाते हो 1000 का पड़ जाता है, तो 1500 का तो पड़ेगा ही। तो अगेन यू कैन टेक दिस इन अकाउंट इस प्राइस हाइक के लिए। अब यहाँ पे डोल्बी एटमॉस दोनों पे मिल रहा है, और डोल्बी एटमॉस यार ऑब्वियसली ऑडियो क्वालिटी बहुत ही अच्छा आपको दोनों डिवाइसेस से मिलने वाला है, क्योंकि डोल्बी एटमॉस दोनों में आपको मिलता है। दोनों की अगर हम लोग बात करते हैं तो 12,999 और 15,999 पे दोनों के प्राइसेस हैं, मतलब Realme 6 एंड Realme 6 Pro के। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन कर रहे होगे कि क्यों इतना प्राइस हाइक हुआ है। तो ये देखो, यहाँ पे सारी चीज़ें जस्टिफाइड है। यहाँ पे जो हार्डवेयर से यूज़ किए गए हैं वो अपने में, मतलब आप कैटेगराइज नहीं कर सकते, बेस्ट टेक ही आपको कहना पड़ेगा कि यहाँ पे बेस्ट टेक यूज़ किया गया है। लेकिन यहाँ पे Realme कर ये सकती थी कि बेसिकली eMMC यूज़ करती, डोल्बी एटमॉस ना देती, नॉर्मल प्रोप्राइटरी अपना चार्जर 10 वाट वाला दे देती अपने इन बॉक्स। यहाँ पे ज़रूरत नहीं था 30 वाट वॉक चार्जर का, 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले ना देता, तो यहाँ पे 10,000 के नीचे ऑटोमेटिकली प्राइस आ जाता है। अब यहाँ पे जब सारी चीज़ें जस्टिफाई हो गई हैं तो क्या आपको खरीदना चाहिए? वेल दोस्तों, तो इस चीज़ को कहने से पहले, इसका आंसर देने से पहले मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि Realme और Xiaomi का तो लड़ाई भैया हमेशा से चलते आया है, और Xiaomi का 9 सीरीज़ भी आने वाला है, Redmi Note 9 सीरीज़ आने वाला है। और ऐसे में अभी अगर आपको ज़रूरत नहीं है, अभी अगर आपका डिवाइस चल रहा है, तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आपको पैसे अभी तो इन्वेस्ट नहीं करने चाहिए, मतलब थोड़ी देर वेट कर लो। अगेन यहाँ पे जो फंडा है, Realme अपने आप को पुश करना चाहता है, फ्लैगशिप डिवाइसेस में अपने आप को ले जाना चाहता है, जो कि मुझको लग रहा है अब बेस वेरिएंट्स में लाएगा बेसिकली अपने आई सीरीज़ को, जो 10,000 के नीचे होंगे, और फिर सी सीरीज़ तो है ही Realme का, जो कि एकदम चीपेस्ट वेरिएंट में जाते हैं। तो बेसिकली Realme चाह रहा है कि हम लोग अपने प्राइस रेंज को थोड़ा और ब्रॉड करें। अभी Realme के जो फ़ोन्स है वो 30,000 के नीचे ही अटके हुए, लेकिन ब्रॉड करके 50,000 के सेगमेंट में जाना चाहता है Realme, मुझको जहां तक लग रहा है। और इसके वजह से Realme अब थोड़े प्रीमियम सेगमेंट में घुसने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे में आपको कुछ हर्ट होने की ज़रूरत नहीं है। जो Realme 6i जो फ़ोन आएगा वो भी एक अच्छा फ़ोन होगा, और जहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पे थोड़े कॉम्प्रोमाइज़ेस किए जाएंगे और प्राइसेस को 10,000 के नीचे रखने की कोशिश की जाएगी। तो आप अगर चाहते हो कि 10,000 के नीचे मैं एक Realme डिवाइस खरीदूँ, तो वेल थोड़ा वेट कर लो। अगर आप चाहते हो कि मैं एक प्रीमियम डिवाइस लूँ, भैया मुझको परफॉर्मेंस भी चाहिए आउट ऑफ द डिवाइस, और प्राइस भी
सही होना चाहिए, मतलब ओवर प्राइस्ड नहीं होना चाहिए। तो Realme 6 या Realme 6 Pro आप चूज़ कर सकते हो, या फिर Redmi Note 9 सीरीज़ का वेट कर सकते हो। जब हम लोग कंपेयर कर लेंगे तब हम लोगों को एक्यूरेटली पता चलेगा कि कौन सा आखिर बेटर है इन दोनों में। तो कुल मिला के दोनों डिवाइसेस से मुझे यही कंप्लेन है कि प्राइस बहुत ज़्यादा हो गया है, लेकिन अगेन अगर हम लोग जस्टिफाई करते हैं विद दी स्पेसिफिकेशंस, बहुत ही अच्छा एक प्राइस से। इस प्राइस में ऐसे स्पेसिफिकेशन आपको आज के डेट में तो देखने को नहीं मिलेगा। इन फ्यूचर 2-3 महीने में आ ही जाएगा, बहुत सारे डिवाइसेस आ जाएंगे। तो अगेन गाइस, फिर मैं आशा करता हूँ आपको मैं एक्सप्लेन कर पाया होऊंगा सारी चीज़ों को ओपनली, और आपके डाउट्स को क्लियर कर पाया होगा। तो गाइस, अगर पसंद आए ये वीडियो तो यार लाइक कर देना इस वीडियो को, और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। अगर नए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलो इसी बात पे इस वीडियो को रैप अप करते हैं। मिलता हूँ आप सभी से अगले वीडियो में। आप सभी का दिन शुभ हो। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय एंड सी या।